तो मुजफ्फरनगर के खतौली में जो बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत हुई, जी न्यूज ने इस खबर को उठाया और इस खबर का असर हुआ है। जो आरोपी वार्डन है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है, उसे उसके पद से हटा दिया गया है और उसके स्थान पर अब नई वार्डन को नियुक्त कर दिया गया है। यह घटना सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि जांच के बाद दोषी वार्डन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हमको मिली है और वहां संबंधित अधिकारियों को इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि इसकी जांच करें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। और स्कूल में हुई इस शर्मनाक घटना पर सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी ऐतराज जताया है। सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला सावंत ने कहा है कि पूरी घटना की जांच की जानी चाहिए। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस तरह से वार्डन का जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। वार्डन ने ऑफ कोर्स अपनी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। समझदारी से देखना चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन देके मैटर को सही तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो सभी कह रहे हैं कि मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक देव। अशोक जी, बच्चियों की जो शिक्षा है क्या ऐसे होगी? आपको खतौली के बारे में जानकारी होगी ही, जो जी न्यूज ने खबर उठाई और सारा मामला आपको पता ही होगा। किन हालात में बच्चियां पढ़ रही हैं? ये स्वच्छ शिक्षा अभियान क्या जरूरी नहीं नजर आ रहा आपको इन हालात में? देखिए, जब चुनाव दौरान मोदी जी और योगी जी चुनाव में जाते थे तो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे। पिछले सरकार में जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बार बार हमारे को प्रश्न उठाया जाता था छोटी छोटी घटनाओं को लेकर, जो कि हमने बहुत काम किया था। आज स्थिति देखिए, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा अगर सुरक्षित घर कोई होता है तो घर के अलावा विद्यालय होता है, जहां लड़कियां या महिलाएं सुरक्षित होती हैं। जब विद्यालय में इस तरह की अगर घटना हो तो दुर्भाग्य की बात है। और मैं भी पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय योगी जी से, कि वो कब इस तरह अशोक जी, उनकी सरकार तो अब आई है, 5 साल तो आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? शिक्षा के स्तर के लिए आपने क्या किया? बच्चियों की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया? या जिस तरह की हरकत ये हुई है ये तो बहुत ही शर्मसार है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह की हरकत जो है उत्तर प्रदेश सरकार की पिछली 5 साल रही है, उसमें कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की का कपड़ा उतारा गया हो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज सरकार तो योगी जी की हो गई है। योगी जी क्या निर्णय ले रहे हैं इस पे उनको जवाब देना चाहिए और आप लोगों को उनका फोटो साथ में टैग करना चाहिए। 5 साल तो आप माननीय अखिलेश यादव जी का फोटो लगाते रहे, आज फोटो लगाइए योगी जी का, पूछिए महिलाएं कहाँ सुरक्षित। अशोक जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना। आपके टाइम में क्या हुआ वो भूल गए? देखिए, हमारे टाइम में जब हुआ था तो 1090 सवाल हम उनसे भी करेंगे, लेकिन सवाल तो आपके लिए भी बनता है ना। आज जो घटना हुई है, इस तरह की घटना पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुई थी। आज जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए और आप लोगों को उनका फोटो जो इस घटना के साथ लगा के दिखाना चाहिए। अशोक जी, योगी सरकार को आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। जुमा नई सरकार अभी बनी है और आप उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि 5 सालों में आपने क्या किया? क्या ये जो निरीक्षण है ये क्या हर सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? स्कूलों में क्या हो रहा है, कैसे हालात हैं, बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, या जो वार्डन नियुक्त किए गए हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये जो निरीक्षण है ये तो होता ही नहीं था, पहले भी नहीं होता था। देखिए, ये अजीब प्रश्न आप कर रही हैं। जब हम सरकार में थे तब तो हमारे पर आरोप लगाती थी, चलिए बात समझ में आती थी, हम उसका निदान करते थे। आज तो हम सरकार में नहीं, आज तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, योगी जी है। योगी जी से जवाब लीजिए आप ना। 10 दिन हो गया, आप कर क्या रहे हैं? आप बताइए 10 दिन में कौन सा काम किया है सिवाय भेदभाव के? उन्होंने तो किया है। अशोक जी, ये आप दिल पर हाथ रखकर ये बताइए, ये क्या वक्त आरोप प्रत्यारोप का है या बच्चियों के भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं मिलजुल कर, ये सोचने का है? नहीं तो ये तो सोचना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, उनसे तो हम सवाल करेंगे ही। उनकी सरकार खैर अभी अभी आई है और 5 साल में क्या हुआ, ये जो है ये कहीं ना कहीं ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में चीजें बदल जाती हैं। और यहां पर बड़ा सवाल यही हम खड़ा कर रहे हैं कि रविवार की घटना है, आखिरकार कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों हुई?